2021 में मैंने प्रोफेशनली ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट 6 साल इस मार्केट को देने के बाद आज आपका मेंटोर भारी दिल के साथ ऑफिशियली क्विट कर रहा है। लास्ट 2 मंथ्स में आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देखा होगा कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। स्पेसिफिकली अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो मेरा ख्याल है लास्ट 2 मंथ्स में शायद 2 ही वीडियोज़ आई हैं। हाँ, बेशक मैं लाइव स्ट्रीम आप लोगों के साथ करता रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल जो वीडियोज़ होती हैं वो 2 महीने से आना बंद हो गई हैं। और प्राइवेट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ जहाँ सिग्नल देता था मैं, तो वहाँ पे भी मॉडरेटर ही फ़िलहाल जो है अकेले सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। मेरी साइड से वहाँ पे भी खामोशी है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतना अरसा आप सबको जो है टीच करने के बाद, इतना वैल्यूएबल स्टफ़ प्रोवाइड करने के बाद, लाइव बैक टू बैक मार्केट के प्रिसाइज मूव्स जो हैं कैच करवाएं आप सबको, लेकिन अब आखिर में आके मैं जो है क्विट कर रहा हूँ। बैक एंड पे ऐसा क्या हुआ है? अब अगर आपको मैं इसका एक सिंपल सा रीज़न बताऊँ ना, कोई लिस्ट नहीं प्रोवाइड करूँगा, वो एक सिंपल रीज़न है ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स। अब आप बोले कि भाई इन्फ्लुएंसर होते हुए आप इन्फ्लुएंसर से जो है इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो हाँ, हो जाता है, कभी कभी आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। और मैं फेक इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन रियल जो ट्रेडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनसे कुछ मैं इंस्पायर हुआ और उस इंस्पिरेशन की वजह से मैं जो है ख़राब हो गया। देखो, सीन इस तरह से है कि आपका मोबाइल हर वक्त आपको सुन रहा होता है, ये तो सबको पता है। अब जब आप ट्रेडिंग की बातें करते हैं तो वो आपको फिर ट्रेडिंग का ही कंटेंट दिखाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, रियल वंस की मैं बात कर रहा हूँ, फेक वंस को तो देखते ही मैं पहचान जाता हूँ, लेकिन वो जो रियल वंस हैं दिन में $30,000-40,000 आराम से बना रहे थे, मज़े से। अब अगर हम इसको मंथली हिसाब से देखें तो 50-50, 60-60 करोड़ मंथ में वो मज़े से बना रहे हैं। और जब आप अपनी लाइफ को फिर उनकी लाइफ के साथ कंपेयर करते हो कि भाई कहाँ वो 60 करोड़ रुपया पर मंथ बना रहा है और आप उसके मुकाबले में रिलेटिवली कहीं पे भी नहीं हो। और यही मेरे से जो है ब्लंडर हुआ है कि मैंने अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं तो ज़िंदगी में बहुत पीछे हूँ, वो बहुत आगे निकले हुए हैं और मुझे जल्दी जल्दी उन तक जो है पहुँचना होगा। अब इसको आप आगे बढ़ने की आग बोल दो या एहसास कमतरी बोल दो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हर एक को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये महसूस होता है कि वो उस लेवल पे जो है होना चाहिए जहाँ पे वो नहीं है, और उसके लिए या तो वो फिर बहुत मेहनत करता है या बहुत बड़ा जो है रिस्क ले लेता है। और मेरे केस में मैंने जो है सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। मेरे YouTube चैनल पे आप जाएं, प्लेलिस्ट में रिस्क मैनेजमेंट की आपको गाइड मिलेगी। क्या ही शानदार उसमें जो है मैंने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि 10 ट्रेड्स में अगर आप 6 ट्रेड्स भी जो है लॉस कर जाएं तो अकेले 4 ट्रेड्स आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए काफ़ी हैं। और बहुत सिंपल मेथड्स, इस तरह की चीज़ें जो आप लोगों को मैं सिखा रहा था, प्रोफेशनल रियल जो स्टफ़ है, उनकी लाइफ के साथ कंपैरिजन के बाद वो सारा कुछ मैं भूल गया। रिस्क मैनेजमेंट मेरी ट्रेडिंग जर्नी से ख़त्म कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बड़े जो है रिजल्ट्स चाहिए थे और वो रिस्क मैनेज करते हुए तो मैं अचीव कर नहीं सकता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इम्पल्सिव ट्रेड्स, नो रिस्क मैनेजमेंट, रिजल्ट कंटिन्यूअस लॉसेस, पर्सनल लॉसेस इतने ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। शायद ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा रहता है, लेकिन मेरे केस में वो ट्रेडिंग जर्नी नहीं थी, क्योंकि जब आप रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हो तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो उस मौके पे। अब इसके बाद हुआ क्या कि मेरा मोरल डाउन हुआ, साइकोलॉजी बुरे तरीके से इफेक्ट हो गई। साथ ही जो अपना एनालिसिस है उस पर मुझे बहुत डाउट होने लग गया। एनालिसिस करता था और फिर लगता था कि भाई इसके अगेंस्ट में भी तो हो सकता है, ये चीज़ भी तो मुझे नज़र आ रही है। लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फिर मुझे कुछ नज़र आने लग गया कि भाई मार्केट गिर भी तो सकती है। एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो गया। अपना एनालिसिस जो है मुझे गलत लगने लग गया और ट्रेडिंग मुझे फेक लगने लग गई। अब आप में से जो लोग मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं वो बोल रहे होंगे कि अब्दुल्ला भाई क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो रियल में हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं फेक इन्फ्लुएंसर्स की तरह हूँ नहीं, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है। जिस तरह से जो चीज़ होती है एज इट इज़ आपके सामने ला के रख देता हूँ। अब पर्सनली जो मैंने फेस किया, मैं चाह रहा हूँ कि वो स्टोरी बिल्कुल शीशे की तरह आपके सामने रख दूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि आप अगर उस फेस से गुजर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने गलत किया। लास्टली मुझे फिर जो है इस चीज़ का आइडिया है कि आप बोल रहे होंगे भाई अब्दुल्ला आप क्या कर रहे हैं, क्यों क्विट कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीम्स में इतने परफेक्ट हमने BTC के मूव्स कैच किए हैं कि 0.1 नहीं 0.0 के जो है परसेंटेज में जाके सिर्फ डिफरेंस रहता था, और वहीं से हम रिवर्सल कैच करते थे या कोई भी बड़ा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो अचानक से फिर ये क्यों, रीज़न तो मैं आपको बता चुका हूँ और उसके अभी जो है इम्पैक्ट्स चल रहे हैं।
मेरा डिसिप्लिन ख़राब हो गया, ट्रेडिंग को मैं जो है टाइम नहीं दे पा रहा था, दिल मेरा जो है चीज़ों से बुरा हो रहा था। डिस्ट्रैक्ट बंदा खुद को करता है ऐसे मौके पे, और नेटफ्लिक्स मुझे जो है बेस्ट ऑप्शन नज़र आया अपने लिए। अब चलें, डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं मूवीज़ तो देख रहा था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और जो डिप्रेशन है ये दोनों अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जन्म ले रहे होते हैं। और मेरे नज़दीक डिप्रेशन ये है कि एक चीज़ जो आप कर सकते हो और आपको पता है कि आप वो कर सकते हो और आप वो ना करो, उससे आप स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि एक ये स्टेट ऑफ माइंड है ना। और जब आप चीज़ कर ही नहीं रहे हो जो आपको करनी चाहिए, फिर तो आप डिप्रेशन में जाओगे। और मुझे पता था कि मैं ठीक कर सकता हूँ खुद को, मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूँ, मैं टाइम पे जो है उठूँ, लेट नाइट मूवीज़ ना देखूँ, अपने आप को टाइम दूँ, साइकोलॉजी अपनी ठीक करूँ और दोबारा से रियल टाइम में आके स्ट्रेटजीज जो है उनको प्ले आउट करवाऊँ मार्केट में विद रिस्क मैनेजमेंट, बजाय इसके कि बड़ी बड़ी पोजीशंस जो हैं बस ले लेना, ये एज्यूम करते हुए कि मार्केट इस तरफ जा सकती है और फिर मार्केट उस तरफ ना जाए तो बैठ के बस जो है गम करते रहना कि ये तो जो है बहुत अगेंस्ट में चली गई है मार्केट, जबकि सारी गलती मेरे ही अंदर थी और मैं जो है मार्केट पे लगा रहा था। और ये सारा कुछ फिर आराम से जब मैं बैठा देखा मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, क्यों हुआ है ये सब, फिर मुझे समझ आई कि ये चीज़ तो बहुत जो है ख़राब कर गई है मुझे, और आप लोगों को वो चीज़ ख़राब ना करे, तो इसलिए ये सब मैं आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ की जो है सेम स्टोरी चल रही हो या चलने वाली हो, तो मैं सिंपली यही कहूँगा किसी के साथ भी अपना लाइफ जो है स्टाइल कंपेयर ना करो। हर एक की अपनी एक जर्नी है और ये चीज़ मुझे बहुत सफ़र करने के बाद जो है रियलाइज़ हुई है। मैं उन ट्रेडर्स के साथ तो खुद को कंपेयर कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा था कि उन्होंने कितना अरसा मार्केट को दे दिया। उनमें से मोस्टली 15-15 साल से है मार्केट में, उन्होंने उस दौरान कितने सेटबैक्स देखे हैं, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, कितना जो है रातें वो जागे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे उनका सिर्फ लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है। जिस तरह हो सकता है आप मुझसे कभी कभी इंस्पायर होते हो क्योंकि आपको सिर्फ मेरा लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है। आपको नज़र आता है भाई इसके पास अपनी गैजेट्स हैं 1 मिलियन PKR प्लस के, 1.5 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, घूमता फिरता है, कभी जो है पानी के किनारे गाड़ी लगा के ट्रेडिंग कर रहा है। आपको वो चीज़ नज़र आती है, लेकिन आपको उसके बैक एंड पे स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा होता और आपको लग रहा होता है कि वो चीज़ इसने बहुत आसानी से और जल्दी अचीव की, जबकि ऐसा नहीं है। सेम स्टोरी तो उनके साथ भी है, लेकिन उस केस में मैं अपनी स्टोरी जो है भूल गया और मैं उनकी स्टोरी जो है वो भी भूल गया। बस मुझे वो चीज़ चाहिए थी जो उनके पास थी। और यहाँ पे हो सकता है आप में से काफ़ियों का सेम मसला जो है चल रहा हो कि आपको वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है या किसी और इन्फ्लुएंसर के पास है। ये रियलाइज़ करते हुए मेरे से जो है काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं। आप ये गलती ना करो, कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर के साथ अपने आप को कंपेयर ना करो। अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है आप लोगों का टाइम भी कीमती है। बस एक छोटी सी स्टोरी सुना के वाइंड अप करता हूँ। आज मैं बाज़ार गया हुआ था, बाज़ार तो नहीं, बेसिकली ये इस्लामाबाद में एक न्यू ब्लू एरिया है। तो वहाँ पे जो इन ड्राइवर वाला है वो बाइक चला रहा है, तो चलाते चलाते रोड पे गिर गया और उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। गाड़ी मैंने साइड पे लगाई, बाकी लोग भी आ गए, अच्छे लोग हैं, तो उसको हेल्प आउट किया वहाँ पे। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये बंदा जो है अल्लाह से गिला तो कर सकता है कि ये जो गाड़ियों वाले हैं ये आके रुके हैं, ये सुकून से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाना पीना इनके पास टाइम पे है, गाड़ी जो है इनके पास है, ये जो है बेसिक सहूलियात है ना ज़िंदगी की। तो मेरे पास वो नहीं है। मैं बाइक चला के एक तो पैसा जो है कमा रहा हूँ और साथ ही मिर्गी का दौरा भी मुझे पड़ रहा है कि रोड पे चलते चलते कब मैं जो है गिर जाऊँ, मुझे इस बात का भी नहीं पता। और मैंने उससे फिर पूछा कि आप जो है मेन रोड पे अगर जा रहे होते फिर क्या होता। फिर उसने अपनी टांग दिखाई कि मैं मेन रोड पे एक बार जा रहा था और ऐसा ही हुआ मेरे साथ और ऊपर से टांग की गाड़ी जो है गुजर गई। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं कर क्या रहा हूँ। और ये वीडियो मैं अभी उसके बाद शूट कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 3 घंटे हो गए होंगे, 4, जो मुझे सारा कुछ फिर रियलाइज़ हुआ है। इस तरह आपकी ज़िंदगी में अल्लाह जो है चीज़ें लाता है कि आपको रियलाइज़ हो कि भाई आपकी ज़िंदगी फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनकी तरह भी तो हो सकती थी। बेशक वो जो है इंशाल्लाह जन्नत में जा रहे होंगे, लेकिन लाइफ तो बहुत टफ है ना। कब आप पे एक बॉम्ब गिर जाए आके आपको थोड़ी ना पता है, कब गोली आपके जो है सर से गुजर जाए या टांग में लग जाए, दिल में लग जाए, कहीं पे भी आपको थोड़ी पता है। हर वक्त एक स्टेट ऑफ फियर में आप जो है ज़िंदगी गुजार रहे हो। डिपेंड करता है किसके दिल में कितनी बहादुरी है, लेकिन फिर भी आपको बस पता ही ना हो कि भाई कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। डर तो होता है इस चीज़ का ना। आप अगर एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो कि आपको पता है आप अपना एक घर रख रहे हो, या अपना घर नहीं भी रख रहे, एटलीस्ट अपनी एक फैमिली है, बस रह रहे हो, गुजर बसर अच्छा हो रहा है, तो फिर बस मेहनत करो, ना कि
इतनी लंबी छलांग लगाने की कोशिश करो कि आप सीधा बिल्डिंग से नीचे ही गिर जाओ, जिस तरह मैंने की है। ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है बाइकिया वाली, इससे मुझे तो सबक मिल गया है। उम्मीद है आप सबको भी जो है कोई ना कोई एटलीस्ट छोटी मोटी गाइडेंस मिल गई होगी। हर एक अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट रास्तों पे चल रहा है, डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं उसके। बस हार नहीं मानो, लगे रहो। और मुझे अभी अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ गया है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। ये शेर सुन के दिल कहता है कि भाई हार नहीं माननी। बहुत से लोग तुमसे मोटिवेशन लेते हैं। बस अब इसी सोच के साथ जो मेरा क्विट करने का इरादा था वो बदल चुका है। जो स्टोरी है बाइकिया वाली, उसने मुझे भी मोटिवेट किया है। उम्मीद है आप सब भी जो है मोटिवेट हो गए होंगे। और अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि आप लोगों की लाइफ ट्रेडिंग के थ्रू किसी भी तरीके से आसान की जा सके, आपकी जर्नी जो है वो आसान की जा सके। इसलिए अब मैं कोई भी क्विट नहीं कर रहा, बल्कि पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह एक्टिव रहूँगा। पहले से ज़्यादा वीडियोस आएंगी, लर्निंग मटेरियल आएगा, लाइव स्ट्रीम्स होंगी, पब्लिक व्हाट्सएप चैनल पे मार्केट के नेक्स्ट मूव्स की प्रिसाइज कॉल्स दी जाएंगी। अब अगर आपको पता है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता, सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पब्लिकली मार्केट के नेक्स्ट मूव्स और इस तरह की चीज़ें जो है मैं बता रहा होता हूँ। प्राइवेट का अगर आप जो है पूछ रहे हैं तो फिल वक्त के लिए थोड़ा सब्र करें, अभी उसकी एंट्रीज ओपन नहीं है। जब मैं अपनी साइड से इनफ वैल्यू उनको प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे लगेगा हाँ भाई एक्टिव हो के अब मैंने उनको वैल्यू डिलीवर कर दी है, अब मैं क्योंकि एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में इंशाल्लाह आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पब्लिक चैनल में एंट्रीज ओपन करूँगा। लेकिन फिल वक्त आप लोग पब्लिक वैल्यू से इंशाल्लाह सेटिस्फाइड रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने भी काफ़ी से लेसन जो है लिए होंगे। और अगर आपको वैल्यूएबल लगा स्टफ, अपना एक्सपीरियंस लाजमी आप शेयर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी तरफ से मुझे जो है प्यार मिलता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिलेगा, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाऊँगा कि किस तरह मैंने लाइव रिजल्ट्स के साथ आपको शो करूँगा। $250 को $1000 में कन्वर्ट किया विद इन अ वीक, सिंगल वीक, लाइव रिजल्ट्स के साथ कंप्यूटर पे आपको मैं सब जो है सिखाऊंगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि ये सारा कुछ किस तरह से हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ख्याल रखें अपना, और मैं आपके कमेंट्स जो है रीड करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।